आजकल के दौर में अधिकतर लोग अपने जीवन से असंतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि मैं ही गरीब क्यों, मैं ही दूसरे से कमज़ोर क्यों। उन्हें अपने आप में दूसरों के मुकाबले कमी लगती है। वे इसका दोष भगवान को देते हैं। उन्हें अपनी स्थिति का कारण का दोष ठहराते हैं। इस कहानी में आपको इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर मिल जाएगा और आप अपने जीवन से संतुष्ट भी महसूस करेंगे। बहुत समय पहले की एक बात है। एक गांव में धर्म उपदेश देने के लिए लगे हुए शिविर में भगवान गौतम बुद्ध पहुँचे। गांव के लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते और उनसे समाधान प्राप्त कर नई ऊर्जा के साथ वापस लौटते। गांव के बाहर एक गरीब राह में बैठा बुद्ध के पास आते जाते लोगों को निहारता रहता। उसने क्या देखा, दुखी चेहरे लिए भारी कदमों से लोग भगवान गौतम बुद्ध के शिविर में जाते और नई ऊर्जा के साथ चेहरे पर खुशी लिए आनंद लिए वापस लौटते। गरीब ने सोचा, क्यों ना मैं भी भगवान के पास अपनी समस्याएं लेकर जाऊं। यह सोचकर हिम्मत करके वह भी शिविर की ओर चल देता है। शिविर में एक एक कर क्रमबद्ध तरीके से व्यक्ति को प्रवेश मिलता है, इसलिए वह भी अपनी बारी की प्रतीक्षा करने लगा। जो कुछ उसने रास्ते में देखा अब यहाँ उसे साक्षात देखने को मिल रहा है। लोग एक एक कर अपनी समस्याएं बता रहे हैं। भगवान गौतम बुद्ध चुपचाप शांति से सबकी समस्याएं सुनते और जवाब देते। उसकी भी बारी आई। उसने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान मैं ही गरीब क्यों। भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने कभी किसी को दिया ही नहीं, इसलिए गरीब हो। इस पर वह आश्चर्य से बोला। भगवान गौतम बुद्ध का मुंह ताकने लगा और बोला, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पाता है और कभी कभी तो भूखा ही सोना पड़ता है। बहुत गरीब हूँ मैं। भगवान गौतम बुद्ध शांत भाव से बोले, तुम्हारे पास एक चेहरा है, किसी को भी मुस्कुराहट दे सकते हो। तुम्हारे पास मुंह है, किसी की भी प्रशंसा कर सकते हो, प्रशंसा कर कुछ शब्द दे सकते हो। जो हाथ तुम्हारे पास है, किसी की भी मदद कर सकते हो। दरअसल जिसके पास में ये 3 चीज़ें हैं वह भला कैसे गरीब हो सकता है। गरीबी का भाव मन में होता है। मन से यह भ्रम निकाल दो, लोगों को देते जाओ, गरीबी अपने आप ही दूर हो जाएगी। ये बातें सुनकर उस गरीब का चेहरा दमक उठा। उसने अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। अब उसके मन से गरीबी का भाव ही दूर हो गया। शिक्षा को जीवन में उतार कर कुछ ही दिनों में उसका जीवन भी खुशियों से भर गया। की सीख, मंदिर में भी लोग जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं और जीवन भर खुद कर रो कर समय बिता देते हैं। वे ईश्वर की कृपाओं कभी कम समझते हैं, कभी नहीं समझते हैं। जीवन की महत्वता को कभी जाना ही नहीं, जो कि ईश्वर की अनमोल देन है, जिसे हम कभी जानने समझने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए हम सुख का आनंद नहीं ले सके। मित्रों, मनुष्य जीवन एक अनमोल अवसर है और विधाता की असीम कृपा का तोहफा है। हमारा सर्वप्रथम यह कर्तव्य होता है कि हम उस परम परमेश्वर की इनायतों को समझें, ईश्वर की कृपा को जानने की कोशिश करें। और इसका सबसे आसान तरीका है खुद को समझना। हमारा अस्तित्व क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा कर्म क्या है, आदि। उपरोक्त सभी बातों को से हमें शिक्षा मिलती है कि ईश्वर की दी हुई वो अनमोल तोहफे हैं जिनमें आज मानव नई नई उपलब्धियों को पा रहा है, असीम ऊंचाइयों को छू रहा है। बस ज़रूरत है तो सही मार्गदर्शन की, जो कि आज मैं इस बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कर दी है। बस आपको यह करना है, हर रोज़ अपनी एक कमी को दूर करो, चाहे वह आपका गुस्सा हो या फिर नकारात्मक सोच। जब भी कुछ सोचो तो अच्छा सोचो। अगर कुछ करना का सोचा है तो तब तक उसके पीछे लगे रहो जब तक कि वह काम हो नहीं जाता। अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अगर आपको अच्छी ज्ञानदायी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।